दून पुलिस ने रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संजय कुमार शर्मा और सतीश कुमार शर्मा समेत ओमवीर तोमर को गिरफ्तार किया है। ओमवीर तोमर ने केपी सिंह और पालीवाल से राजपुर रोड पर एनआरआई महिला की बेशकीमती जमीन के कागजात तैयार कराए थे। इसके बाद एक सोलर कंपनी को करीब 3 करोड़ रुपए में इस जमीन का सौदा कर दिया था। तीनों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। देखिए, ज़मीन धोखाधड़ी से संबंधित जो एसआईटी हमारी लगातार काम कर रही है, इसमें 13 लोग पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें 2 मुकदमे अभी जो वर्तमान में जो अभी अरेस्ट हुई है 3, इसमें 2 केस रजिस्टर्ड थे। एक डालनवाला में केस रजिस्टर्ड था जिसमें वादिनी जो है नराई थी, इनके द्वारा एक मेल के माध्यम से केस रजिस्टर्ड कराया गया था। अभी वो इन्वेस्टिगेशन में था। इसी दौरान जो फर्जी कूट रचित दस्तावेज के आधार पर, संदिग्धता के आधार पर कोतवाली में भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया था और एक प्रॉपर्टी राजपुर रोड की है जिसको लेकर इसमें केस दर्ज कराया गया था। जब इन्वेस्टिगेशन इसमें पूरी तह तक की गई तो उसमें पाया गया जो केपी सिंह का जो गैंग था, इस गैंग से अन्य गैंग के भी सदस्य जुड़े हुए थे जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। और इसमें जो हमारी हिरासत में पूछताछ में पालीवाल जिसको एक्सपर्ट था, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट था, उसको भी जब उससे भी जानकारी की गई तो काफ़ी सनसनीखेज हमें इसमें तथ्य सामने आए थे। इसके आधार पर जब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन तह तक गई तो इसमें 3। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा क्या है, पहले तो ये जानकारी चाहेंगे और अब तक क्या कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा। जी दिव्या, रजिस्ट्री फर्जीवाड़े मामले में जो है अब पुलिस लगातार आरोपी जो हैं मिल रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और ढूंढ कर चुन कर इन आरोपियों को पुलिस द्वारा निकाला जा रहा है। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की बात करें तो लगातार जो है जमीनों के जो फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, उनको लेकर यह रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा हुआ है। पूर्व में भी इसमें कई डालनवाला थाने में और राजपुर थाना और कोतवाली में भी कई रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के मामले सामने आए थे। ये अभी तक इसमें 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये मामला ये है कि जो लोग बाहर रहते हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, जो अपनी ज़मीनों के देखभाल नहीं कर पाते हैं, उन ज़मीनों पर इन की नज़र रहती है और जो ये ठग हैं उन ज़मीनों को फर्जीवाड़ा करके अपने नाम कराते हैं और फिर बाद में उन्हें महंगे दामों पर किसी और को बेचने का काम करते हैं। ऐसा ही जो मामला है अभी जिस तरीके से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, पूर्व में अजय सिंह पालीवाल और केपी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब पालीवाल से पूछताछ की गई तो पूछताछ में बताया गया कि एनआरआई महिला रक्षा सिन्हा की राजपुर रोड पर करीब 2.5 बीघा बेशकीमती जमीन है और जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। तो ओमवीर तोमर निवासी डिफेंस कॉलोनी यहाँ पर रहता है, जो कि ऐसी जमीनों पर अपनी नजर रखता है जो जमीन बेशकीमती है और जो जमीनों के मालिक जो है बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, जिनकी देखभाल कोई नहीं कर पाता। तो रक्षा सिन्हा काफी दिनों से जो है वो देहरादून नहीं आई थी। पूर्व में उसके पिता की जो है मृत्यु हो गई थी, तो ओमवीर तोमर की लगातार इस जमीन पर नजर थी। उसके बाद ओमवीर तोमर ने जमीन को फर्जीवाड़े तरीके से पालीवाल से संपर्क किया और केपी सिंह, जो कि रजिस्टर कार्यालय में बाइंडर के तौर पर रहते और उनसे के संपर्क किया गया और इन्होंने कुछ एक तरीका निकाला कि जमीन जो है किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर की जाए जो यहाँ नहीं रहता है। तो इसका फिर संपर्क जो है मुजफ्फरनगर में हुआ। मुजफ्फरनगर में रहने वाले अजय तोमर के जो दोस्त हैं संजय और राजेश, इनसे मुलाकात की गई और इसके साथ फिर उस संजय के पिता के नाम पर जमीन को रजिस्ट्री कराई गई। तो ये 3 करोड़ 10 लाख में जो है जमीन बेची गई और उसके बाद इन्हें जो पहले 1 करोड़ 90 लाख रुपए इसमें मिले और जो बाकी रकम थी वो रजिस्ट्री होने के बाद देनी थी। तो इसमें फिर इन तीनों जो लोग हैं इन्होंने आधी रकम बांटी। करीब 66 लाख रुपए सतीश और 96 लाख राजेश और 38 लाख रुपए जो है वो तोमर को मिले। तो इसके लेकिन पुलिस की जो है इस पर लगातार पैनी नज़र थी और पुलिस लगातार एसआईटी इसमें जांच कर रही है और ऐसे जो फर्जीवाड़े मामले सामने आ रहे हैं उनको लेकर लगातार पुलिस चुन कर जो है इन आरोपियों को बाहर निकाल रही है और जेल में डालने का काम कर रही है। तो तब पता चला और इनको फिर पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है। आगे अभी इसमें पुलिस का ये कहना है कि अभी इसमें और भी जाँचें चल रही है, हो सकता है कि अभी और भी आरोपी इसमें सामने आए और लोगों की भी गिरफ्तारी हो। अभी पूर्व में जिस तरीके से
3 बाइंडर की मौत हो गई थी, उसका भी रहस्य वो एक साजिश के तहत माना जा रहा है। हालांकि इसका पुलिस के पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। तो पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि वो साजिश हो। जिस तरीके से एक बाइंडर की अभी उस पर जानलेवा हमला हुआ, तो उसके बाद ये भी सामने आ रहा है कि जो आरोप है उन्हें छिपाने के लिए, जो इनके द्वारा कुकृत्य किए गए हैं उन्हें छिपाने के लिए, और जो ठगी की गई है उन्हें छिपाने के लिए जो है इनकी मृत्यु हो सकती है। तो ये अभी इस मामले में अभी आगे भी जांच चल रही है, और ये देखना होगा कि आगे इस मामले में कितने लोग हैं। अभी तक जो है 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और आगे जब धीरे धीरे जो है एसआईटी इसमें जांच करेगी, इसकी तह तक एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस द्वारा तह तक जाया जा रहा है, और जैसे ही मामला आगे खुलेगा तो और लोग जानकारी मिलेगी, और भी गैंग इसमें सक्रिय हो सकती है। बिल्कुल अरुण, आपने कहा 13 लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। कौन कौन से ऐसे शहर या राज्य हैं जहां से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जहां से इनके लिंक हो सकते हैं? जी, ज़्यादातर ये लोग जो हैं वो यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुजफ्फरनगर के, जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और अन्य राज्यों से भी रहने वाले लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। जो गैंग है वो लोग यहाँ पर देहरादून में अपनी जो गैंग चलाते हैं वो यहाँ पर सक्रिय रहते हैं, और जिस तरीके से फिर उनकी ज़मीनों पर नज़र रहती है उसके द्वारा फिर वो अपने बाहर के जो उनके दोस्त हैं उनसे संपर्क करते हैं और ज़मीनों को उनके नाम पर रजिस्ट्री कराते हैं, और इस तरीके से जो है ये तमाम फर्जीवाड़ा चलता है। तो ये जो लोग यहाँ देहरादून में रहकर अपनी पैनी नज़र ज़मीन पर रखते हैं, जो ज़मीन बेशकीमती ज़मीनें होती हैं जिनके मालिक नहीं रहते, फिर उसके बाद जो है लगातार ये लोग दूसरे तरीकों से और संपर्क करके जो गैंग है, अन्य गैंग, उन गैंग जो सक्रिय इनकी गैंग है उससे संपर्क करके जो है लगातार ज़मीनों का फर्जीवाड़ा करते रहते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, कितनी टीमें गठित की गई हैं कार्रवाई करने के लिए, छापेमारी करने के लिए, और जो एनआरआई महिला है उनका क्या अता पता कोई लग पाया है? जी, अभी इसमें जो है एसआईटी की टीम अभी जांच कर रही है, और ये जांच जो है करीब पहले से ही चल रही है, करीब 15 साल से जांच चल रही है। और ये जो मामला रजिस्ट्री फर्जीवाड़े का जो मामला है ये लंबे समय से सामने आया है। करीब 1970 से लेकर 1980 तक के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। जो पुराने स्टाम्प थे उन स्टाम्प को जो है बदला गया है, वो मामले अभी सामने आ रहे हैं। तो लगातार जो है एसआईटी की टीम इसमें जाँच कर रही है, और दून पुलिस का भी उसमें पूरा सहयोग चल रहा है। बात करें एनआरआई जो महिला है उसकी अभी पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। वो इंग्लैंड में रहती हैं, तो पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। अभी ये देखना होगा कि इंग्लैंड से उनसे कैसे जो है वो यहाँ पर आती है, जो बयान उनके भी होने हैं, किस तरीके से जो ज़मीन में फर्जीवाड़ा हुआ है उनसे जो है पुलिस संपर्क करेगी, और आगे जिसमें जो अब जांच होगी ये आगे जांच में सामने आएगा कि क्या कुछ इसमें लेन देन हुआ है और कैसे ये मामला पूरा हुआ है। बिल्कुल अरुण, और आपने कहा 15 सालों से ये कार्रवाई चल रही है, अलग अलग मामले इसमें निकलकर सामने आए, क्योंकि ये ज़मीन रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा जो हुआ है, कितने ऐसे मामले हैं, कहां कहां से जुड़े हुए हैं? देहरादून की अगर बात की जाए, क्योंकि राजधानी है, तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? जो ज़मीन ज़्यादातर फर्जीवाड़े जो हुए हैं राजपुर रोड पर हो गया, विकास नगर, सहसपुर, और ये ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन फर्जीवाड़े मामले सामने आते हैं। तो ये अभी जिस तरीके से जो है लगातार ऐसे ही मामले सामने, राजपुर रोड पर जो ज़मीन थी, जिस तरीके बात 3 करोड़ की जो भूमि थी, इसका लेन देन सामने आया था, और तमाम ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जिनमें रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के मामले सामने आते हैं। जो ज़मीन है उन ज़मीनों को फर्जी तरीके से जो आरोप ठग हैं वो अपने नाम पे कराते हैं, और उसके बाद उन्हें महंगे दामों में ज़मीनों को बेचने का काम करते हैं। जी अरुण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।